this video is sponsored by OneFootball application. You guys keep on asking me where I do stay updated with all the latest news about football. That is the place that I go to every single day. And if you have to download OneFootball application, all you have to do is go down into my description, click on the link and download OneFootball to stay in touch with all the latest news, fixtures, the transfer saga surrounding your club, all the teams that you support and the leagues that you follow. Every news is over there. So what are you waiting for? Head into my description, download OneFootball application from over there. So alright, welcome back guys. स्पेन का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है एंड भाई मेजर मिसेस है. अ लॉट ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड अपॉन कि रेमोस क्यों नहीं है, रेमोस कब खेलेगा भैया. लेट मी टेल यू, ही इज नॉट सिलेक्टेड एंड बहुत बड़ा मिस है. ऑब्वियसली पिछले टाइम जब स्क्वाड रिलीज हुआ था लूचो का, वो यूरोस का स्क्वाड, वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मतलब नेशंस लीग का स्क्वाड, उसमें रेमोस नहीं थे. सो वी ऑल थॉट रेमोस नहीं सिलेक्टेड है बिकॉज ही वाज इंजर्ड एंड ही वाजंट प्लेइंग दैट मच. बट अभी ये सीजन में पीएसजी के लिए रेमोस कंसिस्टेंटली खेले हैं. बट एक बात है ध्यान रखना, लेट मी टेल यू, एक प्लेयर का खेलना और एक प्लेयर का फॉर्म में होना बहुत ही अलग चीज है. वॉज रेमोस इन अ वेरी वेरी गुड फॉर्म? I would not say so. PSG का डिफेंस क्रम्बल था, PSG की डिफेंडिंग बहुत पुअर थी. अगर तुम्हें नहीं यकीन है तो जाके तुम PSG के मैचेस देखो जहां पे तुम्हें मार्किनियोस और रेमोस की पार्टनरशिप शेकी लगेगी. एंड दैट्स रीजन व्हाई दे हैव कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर. बट दैट डजंट मीन कि एक वर्ल्ड कप में आप रेमोस को नहीं ले जाओगे. मेरे लिए आई वुड टेक दैट गाय इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई. बट यार एक बार अगर तुम रेमोस को किनारे भी रखो, यार लूचो क्या सोच रहा है बे, तू थियागो को नहीं ले जा रहा है भाई साहब. इनक्रेडिबल यार, थियागो इज आउट. मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है. ऑल्दो थियागो इंजर्ड थे, बहुत सारे मैचेस नहीं खेले, कितने 7 या 8 मैचेस प्रीमियर लीग में खेले. चैंपियंस लीग में उस बंदे ने 5 मैच खेला है ऑब्वियसली. बट देन थियागो नॉट बीइंग इन द थियागो को नहीं ले जाना भाई अनर्थ है यहाँ पे. इट इज प्योर अनर्थ. बॉलर है भाई थियागो, तुम्हारे लिए मिडफील्ड सॉर्ट करेगा बंदा और तुम ले जा किसके रहे हो? लोरेंटे, कार्लोस सोलर, हरामखोर कार्लोस सोलर को. Come on man, are you freaking kidding me? मैं यहाँ पे लूचो को क्रिटिसाइज यूजुअली नहीं करता हूँ बिकॉज काफी लोग कहते हैं कि वो एक बार्सिलोना वाला स्टैंडर्ड रखता है, वो रियल मैड्रिड प्लेयर्स को किनारे रखता है, उनको सिलेक्ट नहीं करता है. आई डोंट नॉट हैव दैट ओपिनियन बिकॉज एक जो हमने यूरो को टूर्नामेंट देखा था उसमें जो भी डाउट्स थे हमारे, दैट वर इरेडिकेटेड. बिकॉज अगर लूचो विदाउट एसेंसियो, विदाउट नाचो इन द टीम, जो रियल मैड्रिड वाला एजेंडा है उसको हटा के ही कैन गो टू द सेमीफाइनल बीटिंग ऑल द ऑड्स. I stopped believing that. मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी. But then coming into a major tournament, you will skip these two guys. बहुत बड़ी दिक्कत है. जेरार्ड मोरेनो नहीं है टीम में, यस आई अंडरस्टैंड, ठीक है. इनिगो मार्टिनेज भी नहीं है, फाइन आई अंडरस्टैंड बिकॉज इनिगो मार्टिनेज एरिक गार्सिया की पेयरिंग थी जो कि वो यूजुअली अपने नेशंस लीग में खेले थे. बट देन गाइस लिसन टू मी, एक बार दिमाग खोल के देखते हैं एंड सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या लुइस एनरिके रैली में गलत कर रहा है. रेमोस वाले पार्ट को किनारे रखना, डोंट गेट योर हेड बायस्ड बिकॉज ऑफ दैट रेमोस वाला फैक्ट. देखो और सोचो कि क्या लुइस एनरिके ने अपने प्रीवियस जितने भी उसने मैचेस खेले हैं उसमें कोई गलती की है. भाई सेमीफाइनल उसने रीच किया है यूरोस का, नेशंस लीग का फाइनल रीच किया जहां पे वो फ्रांस के अगेंस्ट हारा है. एंड विद दिस न्यू टीम, न्यू यंग ब्रेड ऑफ स्क्वाड भाई साहब, जहां पे फरान, ओल्मो, ओरियाजाबाल, इन प्लेयर्स के साथ वो खेलता है मिडफील्ड में, पेद्री, गावी, एरिक गार्सिया एट द बैक. आराम ये मजाक नहीं है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई वुड आस्क यू गाइस टू हैव अ लिटिल बिट पेशेंस ऑन लुइस एनरिके. लेट्स सी कि बंदा सोच क्या रहा है, वो करना क्या चाहता है. तुमने देखा यूरो में उसके पास 24 मैन स्क्वाड था आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे जरूर से बताना. एक बंदा वो कम ले गया, वो कहता क्या नहीं भाई मुझे 25 के 25 प्लेयर्स नहीं चाहिए, मैं एक बंदा कम ले जाऊंगा बट मैं उतने ही प्लेयर्स ले जाऊंगा जितने की मुझे जरूरत है. यहाँ पे वर्ल्ड कप की टीम में ही हैज गॉन ऑन टेकन 26 ऑफ 26 प्लेयर्स बट देयर इज नो साइट ऑफ रेमोस, देयर इज नो साइट ऑफ थियागो इन द टीम. बट देन स्क्वाड क्या है स्क्रीन पे आपके? उनाई सिमोन है एथलेटिक क्लब के, रॉबर्ट सैंचेज यहाँ पे ब्राइटन के, एंड डेविड राया है ऑफ ब्रेंटफोर्ड. यार दैट मींस कि डेविड डेहिया इज नॉट देयर. बंदे ने 55 मैन लिस्ट में भी डेविड डेहिया को नहीं रखा. ही वाज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट, मुझे डेविड डेहिया को नहीं ले जाना है. एंड भाई व्हेन इट कम्स टू प्योर गोलकीपिंग, डेविड डेहिया से बहुत ही कम गोलकीपर हैं जो कि बेहतर हैं करेंटली. ही इज अ ग्रेट शॉट स्टॉपर. बट लूचो का गेम प्लान, यार लूचो के गेम प्लान में शॉट स्टॉपिंग आती नहीं है. तुमने कीपर को शॉट स्टॉपिंग के लिए यूज ही नहीं करना, तुम्हें कीपर को यूज करना है बिल्डअप के लिए. आई एम नॉट हियर डिफेंडिंग, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द माइंड ऑफ लुइस एनरिके. ठीक है, वो दिखता ही नहीं अपने गेम प्ले को वैसा. उसको लगता है कि जो उसका गोलकीपर है वो एक एक्स्ट्रा मैन है इन द सेंटर ऑफ द पार्क, प्रोबब्ली अ डिफेंडर हु इज वेरी गुड ऑन द बॉल, कैन प्ले आउट फ्रॉम द बैक. तभी वो एरिक गार्सिया को रखता है, ना कि नाचो को रखता है. अगेन ए क्रिटिसिज्म वुड कम इन कि नाचो को क्यों नहीं रखा. एरिक गार्सिया को वो ओवर नाचो रेट करता है, ह्यूगो गियामोन को वो ओवर नाचो रेट करता है. बट देन हियर मी आउट अगेन, क्या नाचो इससे पहले टीम में थे?
क्या नाचो थे यूरोज में? क्या नाचो वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मतलब नेशंस लीग में थे? नहीं थे। तो यहां पे लुइस एनरिके ने किसी के अगेंस्ट गलती नहीं की है। ही हैज सिलेक्टेड द एग्जैक्ट सेम स्क्वाड जो कि वो इस्तेमाल करता आया है काफी समय से। एंड यहां पे ऑब्वियसली यू वुड बी डिसअपॉइंटेड अपॉन थियागो, यू वुड बी डिसअपॉइंटेड अपॉन रामोस, बट देन कोई और प्लेयर के लिए यू वुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड। इवन आप यहां पे देखोगे एसेंसियो इज इन द टीम गाइस, एसेंसियो भी टीम में है बिकॉज ही वॉज प्लेइंग गुड। तो यहां पे लुइस एनरिके अपनी टीम को इस हिसाब से सिलेक्ट कर रहा है जिस हिसाब से उसको कंफर्टेबल लग रहा है। उसको नहीं चाहिए नाचो, उसको नहीं चाहिए एक मेकशिफ्ट लेफ्ट बैक खिलाना, वो नहीं लिया, वो हीगो गुयामोन को ले गया हु इज कैन प्ले इन द डीएम रोल एज वेल। वैलेंसिया के लिए बेसिकली वो डीएम में खेला है ना हीगो, तो वो एज अ एक्स्ट्रा सेंटर बैक डीएम रोल में भी खेल सकता है। बट देन ही इज ट्रस्टिंग हिज बंच ऑफ कोर प्लेयर्स जो कि कुछ ना कुछ मचाएंगे यार। मेरे लिए स्पेन पता है क्या डार्क हॉर्स है, मेरे लिए लिटरली स्पेन डार्क हॉर्स है बिकॉज पता नहीं है क्या करेंगे। इनका स्क्वाड इतना एपिक है, इट कुड बी आइदर प्लेइंग शिट फुटबॉल और दे कैन गो ऑन टू मेस्मराइज अस। एंड यहाँ पे मुझे दुख होता है यार कि मैंने स्पेन के टिकट नहीं लिया वर्ल्ड कप के। आई रियली वांटेड टू सी देम लाइव, बट देन लेट्स टेक अ लुक एट द मिडफील्ड। यहाँ पे पहले डिफेंस से स्टार्ट करते हैं। कार्वाहाल है, एस्पिलिकेटा है। ऑब्वियसली एस्पिलिकेटा का फॉर्म अच्छा नहीं था, बट देन ही डिडंट हैव डेप्थ इन द टीम ऑन द राइट बैक, तो एस्पिलिकेटा एज अ लीडर ही इज टेकिंग हिम ओवर देयर। एरिक गार्सिया, पाउ तोरेस, ऑब्वियसली सबको पता था तोरेस पाउ तोरेस रहना है। हीगो गुयामोन, आइमेरिक लपोर्ट। ऑब्वियसली लपोर्ट लेटली नहीं खेले हैं स्पेन के लिए, इट्स डिएगो लोरेंटे, उसके बाद से एरिक गार्सिया, इनिगो मार्टिनेज, यही लोग खेलते आए थे। बट देन वी ऑल रिमेंबर द क्लास ऑफ आइमेरिक लपोर्ट, तो वो बंदा है जॉर्डी अल्बा एंड होत्से गाया। ठीक है, ये दोनों हैं भाई लेफ्ट बैक सेटल डन एंड डस्टेड। ठीक है, मिडफील्ड में आपके पास है सर्जियो बुस्केट्स, रॉड्री। अब क्या कहता है लूचो फॉर सर्जियो बुस्केट्स? उसके अकॉर्डिंग सर्जियो बुस्केट्स इज द बेस्ट डीएम प्लेयर इवन करेंटली। अब अगर लूचो सोचता है तो मैं क्या करूं, हरामखोर पट्टे थोड़े मारूंगा मैं उसको। वो एक माइंडसेट रखता है बंदा, वो है एक बहुत बड़ा टैक्टिशियन। अब उसके अगर अंडरस्टैंडिंग में उसकी टीम को बुस्केट जैसा लोन डीएम सूट करेगा, देन आई कांट गो एंड आर्ग्यू। आपको करना है करो, ठीक है फाइन, वेरी गुड आर्ग्यूमेंट एक्चुअली कि बुस्केट्स एक हाई पेस स्पेशली एक इंटरनेशनल गेम्स के लिए, वर्ल्ड कप के लिए कुड बी वेरी वेरी स्लो, बट देन ही हैज अ बैकअप इन रॉड्री हु कैन प्ले फॉर सिटी। रॉड्री ने भाई देखा तुमने कैसा खेला है। उसके बाद मिड में आपके पास है गावी who is going to the World Cup, 18 years of age. Pedri again is going to the World Cup. Marcos Llorente is over here जो कि एक राइट सेंट्रल मिडफील्डर या राइट विंगर या इवन राइट बैक खेल सकता है, तो काफी वर्सेटाइल प्लेयर है यहाँ पे लोरेंटे में। पेद्री और कोके, यस ऑब्वियसली कोके इज ओवर हियर यार। मैं खुश होता अगर कार्लोस सोलर की जगह पे थियागो होता। अभी स्टिल आई कैन नॉट रैप माई हेड अराउंड द फैक्ट दैट कार्लोस सोलर इज गोइंग टू द वर्ल्ड कप। आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट गाय, बस बंदे ने उतना अच्छा नहीं खेला कि वो थियागो के ऊपर सिलेक्ट हो। 1 पॉइंटर। फॉरवर्ड्स में अगर तुम देखोगे उनके पास मेरे अकॉर्डिंग कोई एक प्रूवन गोल स्कोरर नहीं है। हेयर मी आउट, अल्वारो मोराटा इज देयर एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट फॉल्स 9 प्लेयर जो कि खेल सकता है एक नंबर 9 के रोल में। मोराटा यूजुअली अंडर क्रिटिसिज्म आते हैं बिकॉज ऑफ हिज मिसेस, बट वो इतना इंटेलिजेंट प्लेयर है टू ऑपरेट बिटवीन द लाइंस, डिफेंस को पुश करना, डिसमेंटल करना, पुल अवे करना, मेकिंग स्पेसेस फॉर द रन्स ऑफ मे बी फटी, मे बी फरहान, मे बी डैनी ओल्मो इन द पार्क। क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ पे सिलेक्शन इनका ऐसा है, निको विलियम्स 20 साल के हैं, फरहान टोरेस 22 साल का है, येरेमी पिनो इज ओवर हियर, ही इज आल्सो 20 इयर्स ऑफ एज, एसेंसियो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है, पाब्लो सराबिया, स्टिल आई डू नॉट अंडरस्टैंड सराबिया कैसे जा रहा है वर्ल्ड कप पे, आरामखोर भाई। Sarabia and Carlos Soler are going to the World Cup. हाथ हो गई है भाई साहब। Anyway, Dani Olmo is over here and Ansu Mane Fati is over here. So guys, जैसे कि मैंने कहा कि कोई प्रूवन गोल स्कोरर नहीं है, बट क्या स्पेन को बहुत नेसेसरी एक प्रूवन गोल स्कोरर की? इनके पिछले मैचेस तुमने देखे, पोर्चुगल को डिफीट किया, स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट खेला, चेक रिपब्लिक के अगेंस्ट खेला, इनके पिछले 4 मैचेस में डन वेरी गुड। और ये टीम जो कि सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है यूरोस के, जो कि नेशंस लीग फाइनल तक पहुंच सकती है, अच्छी अच्छी टीमों को हरा के, इटली जैसी टीमों को हरा के, फ्रांस जैसी टीमों को कंपटीशन देना विद दिस यंग बंच ऑफ स्क्वाड, प्रॉमिस है गाइस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बी पेशेंट। रिएक्शनरी ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, लेट्स बी पेशेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लुचो कर क्या रहा है। और भाई हरामखोर हारा तो हम तो है ना गाली देने के लिए, तो तुमको क्या दिक्कत है? तो डेप्थ की अगर तुम बात करोगे, लेट्स टेक अ लुक यार, ग्रुप ई में है, इनके पास कोस्टा रिका है, जापान है और इनके पास जर्मनी है। कोस्टा रिका का पहला गेम, जर्मनी का सेकंड गेम एंड देन जापान का थर्ड गेम है। और एक बात मैं बता दूं, पिछले इनके सारे मैचेस में स्पेन ने डिफरेंट लाइनअप इस्तेमाल किया है, मतलब लुचो ने अपना एक डेफिनेट 11 नहीं इस्तेमाल किया है। बंदा बहुत टैक्टिकली वर्सेटाइल है, बंदे को वर्टिकल पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलना है। बट सबसे जो अंडररेटेड बात है स्पेन की वो ये है उनका ऑफ द बॉल मूवमेंट। तुमको पता है पूरे यूरोस में उनका पास पर डिफेंसिव एक्शन क्या था? 8.1, दैट वाज रैंक फर्स्ट। अब पास पर डिफेंसिव एक्शन क्या होता है? उसको कहते हैं पीपीडीए। उसका मतलब होता है कितना पासेस अपोजिशन करता है, तब आप एक जाके डिफेंसिव एक्शन दे पाते हो। मतलब हाउ मेनी पासेस दे कंबाइन, देन यू पुट अ डिफेंसिव एक्शन ओवर देयर। तो वो इट वाज वेरी लेस, 8.1 इज नथिंग। मतलब 8 पासेस अपोजिशन करेगा और तुम जाके तुम डिस्टर्ब कर रहे हो उनका मोमेंटम। तो तुम समझ रहे हो ऑफ द बॉल मूवमेंट कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्ट्रक्चर कितना प्रॉपर होना चाहिए फॉर यू टू डू दैट। तो ये कभी कभार एक अंडररेटेड स्पेन की, एक लुचो की टीम की
क्रिटिसिज्म निकल के आती है कि भाई वो एक यंग ब्रेक टीम है तो दे कांट वर्क अगेंस्ट एक्सपीरियंस टीम, बट देन ही हैज बीन डूइंग। बट स्पेन का खेलना कैसा है? ऑब्वियसली बिल्ड आउट फ्रॉम द बैक है, तभी उनको चाहिए एक गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक इन उनाय सिमोन, जो वो रखते हैं अपने गोलकीपिंग पोजीशन में। पाउ टोरेस एंड आइमेरिक लपोर्ट या तो एरिक गार्सिया, ऑल ऑफ दीस प्लेयर्स आर गुड इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन फ्रॉम द बैक। पाउ टोरेस, एरिक गार्सिया तो भाई दे आर वेरी गुड इन प्रोग्रेशन फ्रॉम द बैक, ठीक है। एरिक गार्सिया थोड़े मोड़े अपनी गलतियां करता है, बट देन स्टिल ही इज अ गुड सेंटर बैक व्हेन इट कम्स टू स्पेन, एंड लुचो ने इसको काफी ट्रस्ट किया है। कार्वाहाल इज एब्सोल्युटली इमैकुलेट करेंटली, कार्वाहाल बढ़िया खेल रहा है, बट देन मिडफील्ड में दे हैव गॉट रॉड्री, बुस्केट्स, गावी, पेड्री, कोके। अब इनमें से स्टार्ट कौन करेगा? तुम अगर सोच रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक परफेक्ट 11 दे दूंगा स्पेन का, भाई नहीं कर सकता मैं, लुचो भी नहीं कर सकता। वो हर एक टीम को स्टडी करता है और एक प्रोएक्टिव लाइनअप डालता है कि टीम के हिसाब से कौन सा बेस्ट सूटेड लाइनअप है, क्योंकि तुम इनके पिछले मैचेस देखोगे ना, वहां पे उन्होंने वैरिड लाइनअप इस्तेमाल किया है। इट इज आइदर रॉड्री, सोलर और कोके, इट इज बुस्केट्स, गावी, पेड्री, यही कॉम्बिनेशन वर्क करता है। अप टॉप आई डू नॉट हैव एनी क्लू, बिकॉज किसी भी फॉरवर्ड का फॉर्म अच्छा नहीं है। तुम सराबिया को खिलाओगे, तुम येरेमी पिनो को खिलाओगे, तुम फाटी को खिलाओगे, तुम किसको खिलाओगे? आई कैनॉट से, लिटरली आई कैनॉट से, आई कैनॉट गो ऑन एंड पिक यू 11 फॉर स्पेन। बट देन बेस्ट चीज क्या है? लुचो का दिमाग एंड दिस टीम, वो ट्रस्ट करता है इन बंदों को एंड ही नोज कि उनको क्या करना है पिच पे। एक हाई पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, मतलब आपने अपोजिशन को बॉल नहीं देनी है, आपको अपने पास बॉल रखनी है। मोर देन 60% पोजीशन एवरेज करते हैं वो अपने पूरे जितने भी एरा रही है यहाँ पे लुचो की, एंड ही हैज बीन डोमिनेटिंग टीम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। बट एक बात यहाँ पे लुचो की, ये मत समझना सिर्फ वो टिकी टका का फ्लैम्बॉयंट वो इन्वर्टेड ट्रायंगल स्टाइल नहीं, दे कैन गो डायरेक्ट व्हेन दे वांट। तो यहीं पे यहाँ पे एक्स फैक्टर आता है स्पेन की टीम में विद द टर्म्स ऑफ लॉन्ग प्रोग्रेशन फ्रॉम द बैक। यहाँ पे पाउ टोरेस, आमेरिक लपोर्ट की लॉन्ग प्रोग्रेशन, मिडफील्ड में ऐसे प्लेयर्स जो कि वर्क हॉर्स है, इन गावी, इन कोके, इन लोरेंटे एज वेल, हु कैन स्टील द बॉल, विन द सेकंड बॉल्स एंड कैन गो आउट ऑन अटैक। बट स्पेन का सबसे बेस्ट मूवमेंट क्या होता है? वे दे आर कंबाइनिंग बिटवीन द लाइंस, अपोजिशन के डिफेंस और मिडफील्ड की लाइन में अपने वो प्लेयर्स जो फरान टोरेस है, डैनी ओल्मो है, पेड्री है, दीज थ्री पीपल, स्पेशली व्हेन द फुल बैक ओवरलैप फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इन जोसेफ गाया और जॉर्डी अल्बा, जब ये न्यूमेरिकल ओवरलोड करते हैं फ्लैंक्स पे, इनके कटबैक से अल्वारो मोराटा रनिंग इन बिटवीन द लाइंस, डेंजरस है भाई। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग भाई, ट्रस्ट करो, देखते हैं कहां तक जाते हैं। ग्रुप डिफिकल्ट है, बट स्टिल गाइस लेट मी टेल यू अगेन, स्पेन है मेरे लिए डार्क हॉर्स, खतरनाक टीम है, बिकॉज आई नो कि एक यंग टीम है, एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है ये अगले वर्ल्ड कप में वन ऑफ द फेवरेट्स हो, एंड यस बिलीव मी ये होंगे अगर लुइस एनरिके स्टिक अलोंग करते हैं, बिकॉज ही इज टर्निंग दिस टीम इनटू अ मॉन्स्टर। आप देख सकते हो यंग प्लेयर्स हैं जो निकल के आ रहे हैं, एंड जब ये एक साथ अपने प्राइम पे आएंगे, पीक पे आएंगे, टीम फटेगी। तो यार अभी ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है, आई डू नॉट नो क्या ये अपसेट करते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ डिफेंडिंग एंड हैविंग अ वेरी क्लियर कट गेम। एक क्लीन शीट रखना, 1-0 की लीड लेके विन सी कर देना, दे कैन डू दैट। सो गाइज अप टिल वेयर कैन स्पेन गो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ग्रुप से तो निकल रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, आई डेफिनेटली सी देम गोइंग इन द राउंड ऑफ 16, उसके बाद से कहां तक वो जाएंगे। मेरा ओपिनियन ये है विद दिस टीम थोड़ा सा एक इनएक्सपीरियंस काउंटर लगेगा, हो सकता है क्वार्टर्स वुड बी द मैक्सिमम प्लेस, बट देन जैसे कि मैंने कहा डार्क हॉर्स है तो कुछ भी हो सकता है। सेमीफाइनल, फाइनल्स, स्पेन विद दिस स्क्वाड, जस्ट इमेजिन भाई, जस्ट इमेजिन गूज़बम्प्स मोमेंट फॉर दीज यंगस्टर जो 19, 20, 21, 22 साल के प्लेयर्स है यार। बट देन अगेन will Ramos miss and Thiago's miss in the team bite back in the ass? Do let me know, and guys do not mind, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, हल्का सा फीवर है, तो मे बी आवाज़ थोड़ी सी कांप रही हो, बट देन अगेन मिलते हैं अगले वीडियो में। जर्मनी का वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा नीदरलैंड के साथ शाम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लीव अ लाइक एंड लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, until then as always peace out।